अगर इतने वो कामयाब हैं तो उनको ये इस तरह हमारे साथ इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इस्तिबदाद करने की ज़रूरत क्या है। देखते होंगे पता नहीं तब मेरा क्या जज्बा था, जोश भी, तो अब इतना याद नहीं। वो कहते पंजाब की शेरनी, ये असगर खान के अल्फाज थे, पंजाब की शेरनी को मेरी पार्टी में शामिल करा दे। वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं हम, लेकिन मैं कहती हूँ आप सारे भाइयों को पता है, कभी बंदा सोच सकता है कि इस घर में भी कोई बंदा छापा मारेगा, इस घर में भी पुलिस इस तरह आएगी कि हम घर में बैठे हुए हैं और फिर ऊपर से कहते हैं कि जी अब भाइयों को लानत भेजा। इसने सालिक ने कहा था ना कि एक तरफ भाई को लानत भेजिए, दूसरी तरफ कह रही है मेरी जान भी कुर्बान है। मैंने लानत जो भेजी थी आपके सामने मैं बताती हूँ, आप सारों को पता है, जो मेरे साथ उन्होंने हशर किया था ना, उस बात पे मैंने कहा था कि अगर मेरे भाई खामोश बैठे हैं तो उन पर लानत है। और जान कुर्बान करने वाली बात मैंने सिर्फ परवेज़ लाई के लिए इस्तेमाल किया ये वर्ड, मैं किसी अपने भाई के लिए ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल करूँ। मतलब इतनी बेखुदगी, इतनी बेहूदी, ऊपर से कोई बोल भी नहीं रहा, उसमें बंदा क्या करे। इनको मैं हार पहनाती हूँ फिर। मतलब हमारे में भी तो कोई है ना दिल, कि हमें नहीं पता समझ आ रही कि हम चौधरी ज़हूर लाई की बेटी हैं, हमारा जुर्म क्या है। ऊपर से ये नाम उसका इस्तेमाल करते, जैसे मेरी बहन ने कहा है, ये तो राम से कह रही हैं। मुझे तो इतना गुस्सा चढ़ता है, मैं कहती हूँ मैं इनकी ज़ुबान काट दूंगी मेरे बाप का नाम लेंगे तो। उस बाप की बेटियों के लिए इन्होंने ये किया। वो इतनी हैरान हो रही हैं, वो समझ ही नहीं रही है कि हो क्या रहा है इस घर में। देखते होंगे पता नहीं तब मेरा क्या जज्बा था, जोश भी, तो अब इतना याद नहीं। वो कहते पंजाब की शेरनी, ये असगर खान के अल्फाज थे, पंजाब की शेरनी को मेरी पार्टी में शामिल करा दे। अब उससे आप अंदाज़ा करें। और फिर ये औरत कार्ड की बात करते हैं, आप इनको मना कर दिया करें जब आपसे बात करते हैं कि बस कर दें सालिक साहब, सब बस कर दें शाफी साहब। तो अल्लाह पनाह तेरे, कभी पता नहीं, मुझे नहीं पता कि किस चीज़ की इनको इतनी जेलसी है, किस चीज़ का इनको खौफ है। आगे डाले दो, डाले पीछे दो, और पुलिस सारा वक्त इधर हमारे। कल रात ये बताती हैं आपको, मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ इनको कि अपने अंदर खुदा के वास्ते मर्दानगी पैदा करो, अपने बलबोते पे अपने ऊपर खड़े होकर तो फिरो और लोगों को दिखाओ, और उस पर फिर कामयाब होकर दिखाओ, उसमें इलेक्शन जीत के दिखाओ। इस तरह इलेक्शन जीतते हैं। मैंने तो अपनी, मेरी 70+ बल्कि पता नहीं उससे भी ऊपर एज हो गई है। मैंने यकीन करें, अल्लाह जानता है, आज तक ज़िंदगी में ये चीज़ें ना सुनी थी ना देखी थी। सारे पाकिस्तान में हो रहा होगा, लेकिन जो गुजरात में हो रहा है इससे ज़्यादा कहीं नहीं हो रहा। ये अब पता नहीं, मैं अब मुझे समझ नहीं आती मैं इनके लिए क्या बात करूं। इन्हें आप मेरी तरफ रिक्वेस्ट करना कि अपने बाप का नाम इस्तेमाल करें। अब जितने दिन 2 दिन रह गए हैं, खुदा के वास्ते मेरे बाप का नाम लेना छोड़ दें, मत करें उसका नाम इस्तेमाल। सारी रात जो करते हैं ना, ये भी आपको बताएंगे, जो कुछ घर में होता रहे और डेली बेसिस पे हो रहा है। मेरी बहन की बेटी है, उसका 2 साल का बच्चा था, वो रात उसको निकल गई है घर से निकलने के लिए, कहीं उसको छोड़ के आई थी अपनी कज़न के घर। गेट के बाहर थोड़ा सा आगे गई है, गाड़ी रोक लिया उन्होंने। क्या वजह? कोई वजह नहीं, आप गाड़ी से उतरे। अब ये मेहरबानी की है उन्होंने कि उसको कहा कि उसको गाड़ी में नहीं लेके उसको कहा तुम निकल के घर चली जाओ। उसने क्या, कम से कम मुझे घर के अंदर तो उतार दो। नहीं, यहाँ से तुम पैदल ही जाओ। उसका ड्राइवर, एक उसका मुलाजम, और गाड़ी लेके ना उसने पता किया गाड़ी किधर है, ना आपको फ़ायदा है। ये हमारे साथ तो डेली बेसिस पे सारी चीज़ें हो रही हैं। किसी को घर के अंदर नहीं आने देते। आप कभी इम्पार्शल तरीके से खुद से आके, गैर जानबदारी से गेट के बाहर आपका एक तो बंदा कभी आए, खड़े होकर देखें कि इस घर में हो क्या रहा है। कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता, कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता। तो ये किस तरह का इलेक्शन लड़ रहे हैं? इनको किस चीज़ का खौफ है? अब उससे आप अंदाज़ा कर लें कि बुज़दिल कितने हैं। 2 बंदों का इनको खौफ है, एक जेल में बैठा हुआ है और एक बाहर है। उन 2 बंदों का खौफ है। तो हम 2 ख़वातीन का खौफ है, अल्लाह जाने इनको किस चीज़ का खौफ है। इनको शर्म नहीं आती ये बात करते कि जिस बंदे का ये नाम इस्तेमाल करते हैं इस बात के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए। ये रिपोर्ट कार्ड उसने खेला था पहले 76-77 में जी। उस मेरे बाप को 4.5 साल कैद हुई थी। उधर नेशनल असम्बली में उन्होंने एक तकरीर की थी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। उस पर जो वो केस किस क्या दफ़ा लगाते हैं, वो लगा के 4.5 साल उन्होंने सज़ा दी थी। ही वॉज इन जेल इन कराची। आपको तो नहीं पता होगा, आपके बड़ों को पता होगा सारी चीज़। अब उस टाइम का आप अंदाज़ा करें। मेरा बेटा मोनिस तकरीबन 1 साल का था। अप्रैल में ये हुआ था जब ये हुआ सारा ज़िया लाका, और फिर वो हुकूमत बदली और सारा कुछ वो माशाल्लाह लगा और सब। तो उस वक्त ये लड़के दोनों पैदा भी नहीं हुए थे। अब जिस शख्स का ये नाम लेते हैं, मुझे सुन के इस कदर गुस्सा चढ़ता है, मेरा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। वो मेरा बाप था और उसने मुझे कहा था कि तुम जाओ, निकलो और जाके ये सारी चीज़ें करो। और फिर ये किस तरह से बात कर सकते हैं? इनको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? फिर बार बार ये बात दोहराते हैं कि औरतों को, ख़वातीन को। खातून मैं थी उस वक़्त सिर्फ, ये तो बच्ची होएगी। और इनके दादे ने, और मेरा बाप है वो इनका दादा, उसका ये नाम, इनको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए कि उसने मुझे कहा था। उनके लिए मैं तब निकली थी। अब उसके बाद आप देख लें कितना लंबा अरसा हो गया। तो अब मैं अपने बच्चों के बाप के लिए निकली हूँ। तब मुझे बताएं, इनको ये शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? बार ये बकवास करते हैं, बार ये बात दोहराते हैं। कोई खुदा का खौफ नहीं इनके अंदर। पहले मैं ये कहती थी कि मेरे भाई के बेटे हैं,
इनको अल्लाह हदायत दे और सीधे रास्ते पे आ जाए। अब यकीन करें रात जो इन्होंने किया उसके बाद मेरे से ये बात ही नहीं होती अब हदायत वाली। उफ अल्लाह, वो इलेक्शन अपने मामू के खिलाफ लड़ रहे थे, अभी भी एक हल्के में उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, वो जो है इसका कुंजा साइड पे पीपी क्या है मेरा नंबर उसका जो भी है। वो मैं तो इत्तेफाक से वो अल्लाह ने कोई मेहरबानी किया, पता नहीं क्या वजह थी किस तरह, मेरे तो एक्सेप्ट होने ही नहीं थे पेपर, तो उन्हीं के खिलाफ दोनों हल्कों में लड़ रहे थे, अब भी उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं और मैं उनके लिए लड़ रही हूँ। मेरा तो कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा बाप जब इलेक्शन लड़ा था उसके बाद मैं खामोशी से अपना घर में, बल्कि उनके दोस्तों ने उनको कहा था, एयर मार्शल असगर खान ने कहा था उनको। अब तो देखें ना वो हैं ना उनकी औलादें हैं, पता नहीं किधर। आपको पता होगा आपके बड़ों को, फील्ड मार्शल असगर खान थे, उन्होंने मेरे बाप से रिक्वेस्ट की थी, ये लाहौर का वाक़या हमारे घर का। उन्होंने उनको कहा था कि कुछ सीट एडजस्टमेंट हो रही थी पार्टियों की ना, तो उन्होंने कहा था चौधरी साहब मैं जिस तरह आप कहेंगे मैं उस तरह सीट एडजस्टमेंट कर। मुफ्ती महमूद थे, नसीम वली खान थी और उस लेवल के सारे लीडर बैठे हुए थे लाहौर हमारे घर में। तो उन्होंने कहा था सीट एडजस्टमेंट कर लें, मेरी एक आपसे शर्त है। वो मेरे अब्बा ने मुझे बताई थी बातें ना, मैं तो नहीं थी उस मीटिंग में, ना मेरी वेज थी ना मेरा कोई इंटरेस्ट था। तो उन्होंने कहा था कि जी बताएं जी क्या। उससे पहले मैं जब अपने बाप के लिए निकल रही थी ना, वो मुख्तलिफ असगर खान की बेगम के साथ मैं जाती थी एबटाबाद, नसीम वली खान के साथ पेशावर जाती थी। वो किस्सा खाने में बहुत बड़ा जलसा हुआ था, जो भी तब की बातें हैं। तो उन्होंने क्या क्या कहते हैं कि अपनी बेटी कैसरा को ना ये मेरी पार्टी में इस तरीके से स्टार ज्वाइन करा। तो उन्होंने कहा ये तो मतलब जो भी उनकी शुक्रिया अदा के, उन्होंने कहा बेटी मेरी से पूछ लेते, अगर वो आना चाहती है अग्री करे तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे बाप ने मेरे से पूछा, मैंने कहा नहीं, मेरी अब ज़िंदगी मेरे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे हैं, मैं सिर्फ आपके लिए निकली थी तो बस ख़त्म, मेरा कोई सियासी नहीं इंटरेस्ट। अक्सर लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है रात क्या हुआ जी। बहुत थोड़े लोगों को जिन्हें हमने मना किया जी घर ना आए रात का, हमारे साथ ये वाक़या हुआ। आज मेरी मीटिंग सेट थी, लोगों ने आना था क्योंकि बाहर तो हम जा नहीं रहे और ना ये जाने दे रहे हैं जी। जिस तरह के कल गए हैं बाज़ार में, उसके बाद का रात को रिएक्शन हुआ है। रात को हम सो रहे हैं कोई 2 बजे के साथ, ये मेरी बहन सोई है, मैं थी, मेरी कज़न्स थी, हम सारे थे, तो एकदम से ज़ोर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई जिस तरह गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं। तो अक्सर ये शाफे जो है कोई 5 बजे वापस आता है जी। तो हमने कहा शायद आज जल्दी आ गए। तो ये 7 कमरा है जहाँ के बाहर से सारा कुछ नज़र आ रहा हो। तो एकदम से मेरी कज़न ने कहा कि नहीं तो पुलिस सारी आ रही है। तो हमने भी देखा, मैंने भी देखा, मेरी कज़न ने भी देखा कि पुलिस की बड़ी वैन आई है सामने। उसके बाद सारे निकलना शुरू हो गए। हम बड़े घबरा गए कि पता नहीं ये क्यों हुआ है। और उससे पहले ये जो हमारे चौकीदार हैं बाहर, थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा कि उनको हम बाहर नहीं खड़ा करते, इसलिए कि एक दिन इसने शाफे ने उसको डांटा था कि तुम यहाँ से हटो। तो हमें ये डर था कि वो बेचारा गरीब बंदा है, उसको भी उठा के ले जाएंगे। हमने उसे कहा तुम सामने ना रहा करो, कोई नहीं, हमारा अल्लाह हाफिज़ है जी। और वो सामने होता ही नहीं है। फिर हमने कहा देखें कैसे, किसको पूछें कि क्यों पुलिस आ रही है। बहरहाल पुलिस सारी आ गई। पुलिस के साथ हमने ख़ुद देखा है, इसकी मैं गवाह हूँ कि अगर ये इनकार करेंगे ना कि हमें तो पता ही नहीं है। इसका अपना सेक्रेटरी है जिसका नाम है तैमूर भट्ट, मैंने खुद उसकी अपनी आंखों से देखा है कि वो साथ था बाहर खड़ा हुआ। उसके बाद ये लेके उनको ऊपर चले गए हैं और ऊपर ऐसे गए हैं कि इनको सारा पता था कहाँ कहाँ हमने जाना है। हालांकि घर के बंदों को सिर्फ पता हो सकता है। एक साइड पे हमारी मेड्स और कुछ औरतें सोई हुई थी। इन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने मुझे फ़ोन किया कि ज़ोर ज़ोर से कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। मैंने कहा खोल दो। अभी उन्होंने खोला नहीं है तो वो चाबियाँ लगा के वो अंदर चले गए हैं। चाबियाँ लगाने का क्या मकसद है कि इनके पास चाबियाँ हैं ना उन कमरों की, यानी कि कोई उनको प्रोटेक्ट कर रहा है और कोई अंदर पहुँचा रहा है तो वो चाबियाँ लगा के गए। ये कहेंगे नहीं हमें तो पता ही नहीं है। चाबियाँ लगाई गई हैं, चाबियाँ लगा के ये अंदर गए हैं। अंदर वो जो सो रही हैं मेड्स, उन्हें कहते हैं कि तुम लोग कौन हो। उन्होंने कहा जी हम मेड्स हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा तो हुलिया नहीं है मेड्स वाला, तुम्हारी तो शक्लें नहीं है, तुम्हारे कपड़े नहीं हैं, यानी कि ये पुलिस वाले उनको कह रहे थे। वो चुप करके आगे सुनती रही हैं। उन सब से उन्होंने फ़ोन ले लिया जी। उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें उनके सामने तोड़ी हैं। उन्हें कहा अपने बैग खाली करो। उन्होंने बैग खाली करके उनके कपड़े फेंके हैं और उसके बाद उन्होंने जो सामान वहाँ पड़ा हुआ था ना, कोई पेपर्स पड़े हुए थे, इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी, वो सारी इन्होंने थैलों में डाली हैं। उसके बाद वहाँ से ये जाते हुए दूसरी साइड पे, ये जो इधर हम बैठे हुए हैं ना इसके ऊपर, वहाँ पे चले गए। वहाँ पे मेरे पोस्टर्स पड़े हुए थे, वो इन्होंने सारे थैलों में डाले हैं। थैलों में डाल के सारे उनको पैक किया है, जितना भी चादरों में डाले हैं, जो भी डाले हैं। हालांकि मेरे हाल 34 के पड़े हुए थे, बाकी और नहीं थे कोई ऊपर। और वो सारे इन्होंने थैलों में डाले हैं। उसके बाद ये लेके तो ऊपर से भी वो सारी चीज़ें तोड़ी हैं। अभी भी अगर आप ऊपर जाके देखें आपको नज़र आएगी खिड़कियाँ टूटी हैं। और हमने सारी बाहर से अंदर से वीडियो भी बना ली है। ये पुलिस जैसे अंदर जा रही है, जैसे इनके बंदे साथ जा रहे हैं, ये हमारे पास सारी है। और उसके बाद इन्होंने ऊपर गए हैं, ऊपर जो इन्होंने तोड़ा सारा कुछ जाके, उसकी भी सारी वीडियो है। बाहर पहले तो वो तो चलो बाद में बंदा कहता है जी खुद ही बना लिया या कुछ भी, जो पुलिस खड़ी है उसकी भी सारी वीडियो है। और जिस तरह फिर उन्होंने लेडी पुलिस बुलाई है, मैं कहती हूँ अल्लाह का खौफ भी नहीं आता। ये घर कौन सा घर है
मैं कहती हूँ कभी बंदा सोच भी नहीं सकता कि इस घर में पुलिस इस तरह आ सकती है। और पूरा ट्रक था पुलिस का जो सारे अंदर गए हैं और ऐसे दनाते हुए ऊपर गए हैं सारे, और नीचे सारी आवाज़ें आ रही थी। ये मेरी बहन सो रही थी। हमने कोशिश की है कि इनको ना पता चले क्योंकि दिल की बहुत वीक है जी। लेकिन जब बहुत शोर हुआ तो एकदम से उठी, ये क्या हो रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हें बताया कि जी ऐसे पुलिस आई है। कोई बात नहीं बाजी, पुलिस आई है, कोई बात नहीं, ऐसे बताते रहे। लेकिन वो इतना शोर था कि छोटी मेरी पोती है वो भी उठ गई, रोने लग गई, अम्मा अम्मा करने लग गई वो। मतलब मैं कहती हूँ कि खुदा का इन्हें खौफ नहीं कर तो होनी है इनके साथ। अभी कुछ दिन पहले एक और हमारे चेयरमैन के बच्चे को ले गए, अब वो कहता 2 दिन रह गए जी, रखें बच्चे को। अब मतलब जो नहीं कर रहा और जो कर भी रहे हैं जलसे, वो भी फ़ोन करके हमें रोते हैं कि जी हमारी ये मजबूरी है, हम कर रहे हैं जी, वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं हम। लेकिन मैं कहती हूँ आप सारे भाइयों को पता है, कभी बंदा सोच सकता है कि इस घर में भी कोई बंदा छापा मारेगा, इस घर में भी पुलिस इस तरह आएगी कि हम घर में बैठे हुए हैं और फिर ऊपर से कहते हैं कि जी अब भाइयों को लानत भेजा। इसने सालिक ने कहा था ना कि एक तरफ भाई को लानत भेजिए, दूसरी तरफ कह रही है मेरी जान भी कुर्बान है। मैंने लानत जो भेजी थी आपके सामने मैं बताती हूँ, आप सारों को पता है, जो मेरे साथ उन्होंने हशर किया था ना, उस बात पे मैंने कहा था कि अगर मेरे भाई खामोश बैठे हैं तो उन पे लानत है। और जान कुर्बान करने वाली बात मैंने सिर्फ परवेज़ लाई के लिए इस्तेमाल किया ये वर्ड। मैं किसी अपने भाई के लिए ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल करूँ। मतलब इतनी बेहूदगी ऊपर से कोई बोल भी नहीं रहा, उस पर बंदा क्या करे। इनको मैं हार पहनाती हूँ फिर। मतलब हमारे में भी तो कोई है ना दिल कि हमें नहीं पता समझ आ रही कि हम चौधरी ज़हूर लाई की बेटी हैं, हमारा जुर्म क्या है। ऊपर से ये नाम उसका इस्तेमाल करते, जैसे मेरी बहन ने कहा है, ये तो राम से कह रही हैं। मुझे तो इतना गुस्सा चढ़ता है, मैं कहती हूँ मैं इनकी ज़ुबान काट दूंगी मेरे बाप का नाम लेंगे तो। उस बाप की बेटियों के लिए इन्होंने ये किया। वो इतनी हैरान हो रही हैं, वो समझ ही नहीं रही है कि हो क्या रहा है इस घर में। मतलब बाहर के बंदों को हम बताएं कि इस घर में, कल जैसे एक बंदे को पकड़ा है उन्होंने, मैं उसको फ़ोन नहीं सारा दिन कर सकी, आज मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं कर नहीं सकी कि हमारे साथ भी कहते बाजी तुहाडे नाल भी इंज होया। उसके ये अल्फाज थे जी। और मेरा बेटा जो है लाहौर में बैठा, उसको पता चला, मैंने नहीं बताया, पता चला है वो ढूंढ रहा है मामू को ढूंढ रहा है कि मामू को मैं पूछूंगा कि मामू ये क्या हो रहा है। मैं उसको बार बार मना कर रही हूँ किसी मामू को फ़ोन ना करना। वो कहेंगे, मामू कहेंगे कि नहीं हम नहीं कर रहे, ये पुलिस नहीं कर रही, ये ऊपर से हो रहा है, ऊपर आसमान से हो रहा है। जबकि इसका बंदा मैंने खुद देखा है, मैंने नाम भी आपके आगे ले लिया, इतना बड़ा मैंने नाम लिया है कि आप सारों को ये बात नहीं होएगी कि कहेंगे जी हमने तो किया ही कोई नहीं है। उसके साथ डाला जो आया ना, ये हमने खुद देखा, उस डाले पे बैठ के वापस उस बंदा गया, इतला देने के लिए गया होगा जी सारा कुछ हमने कर लिए, ऑपरेशन हो गया, नाकामी हुई है। ना हमारे पास कोई लेटर थे और ना जिन बंदों को तलाश कर रहे थे हमारे पास थे। और ऊपर से इन्होंने मैसेज दिया सारे लोगों को, कह रहे हैं आप लोगों को पता चला होगा कि PTI का कोई जो कैंडिडेट है वो हम बैठने नहीं देंगे। चलो ना बैठने दो, अल्लाह तो देख रहा है ना बैठने देना। हमने भी तैयारी कर ली है कि चले जी हमारा कोई नहीं बैठेगा। नहीं वही ना, हमने सोच लिया कि ठीक है ना बैठने दे। अगर बैठने नहीं देना तो फिर वो लेटर क्यों तलाश कर रहे हो जी। और मार के ऊपर गए हैं। एक बंदा सुहेल था, उसको उन्होंने मारा है कि जी वो लेटर बताओ किधर है, वो पोलिंग की वो जो वोटर की लिस्टें होती हैं वो ढेरों उठा के ले गए हैं जी। क्या फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से जी। लेकिन ऊपर से अब ये झूठ बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं है। ये आप तस्वीरें देखें, आपको पता चलेगा कि ज़हूर लाई हाउस में जो कहते हैं ज़हूर पैलेस है, उसमें उन्होंने किया क्या जी। ये ड्रामा जो है, किस मुंह से ये कहेंगे कि भाई हमें तो पता ही नहीं है। इसकी बेगम उसी कमरे में इधर सो रही है ना, उस तरफ वो कोई नहीं गया, हमारे वाले एरिया में आए हैं जी। और ऊपर से एक और ड्रामा भी इन्होंने शुरू किया, ये भी मैं आपको बता दूं। ये चौधरी शुजात साहब को लेके आ रहे हैं, पहले उन्होंने आज आना था, अब सुना कल आएंगे या परसों आएंगे। उनको इस घर में नहीं लेके आ रहे। उसकी वजह क्या है कि इस घर में जो उन्होंने हमारे साथ तमाशा करना है ना, वो ये नहीं चाह रहे कि वो देखे, इसलिए उनको नाथ हाउस में ठहरा रहे हैं। आज तक ऐसे नहीं हुआ कि शुजात साहब वहाँ जाके ठहरे हो। थोड़ी देर के लिए वो गए हैं, आप सारे लोगों को पता है, हमें पता है कि उधर कभी नहीं वो ठहरे। सिर्फ ये ड्रामा जो होना है ना कल और परसों में, हम तो तैयार हैं उसके लिए। उससे बचने के लिए उन्होंने शुजात साहब का बंदोबस्त किया कि उधर नाथ हाउस जाके ठहरे। हालांकि ये उनका कमरा है, हमने सारी तैयारी की थी कि जी आ रहे हैं। मैंने उनको किया कि सारा उस तरह का कमरा, ज़रा हीटिंग वगैरह सारा सिस्टम सही करो, इसकी और कोई वजह ही नहीं है। हाँ, वो शुजात साहब खुद ही फ़ोन करते थे इनको, परवेज़ को ये कहो, परवेज़ को वो कहो, या इधर इस तरह की बातें। वो सिर्फ ये हमारे साथ, मैंने अगर फ़ोन किया या मेरी किसी और बहन ने फ़ोन किया है, वो उनके साथ रब्ता हमारा नहीं हो सकता। नहीं, हमारे पास थी नहीं पोलिंग एजेंट, हमने तैयारी नहीं की, उनको कुछ मिला ही नहीं है, इसलिए तो बच्चे को मार के साथ पकड़ के ले गए हैं ना। क्या ताकत है मेरे पास। वो मुझे फ़ोन करके कहता है बाजी माफ़ कर दिया जे, ये ज़बरदस्ती जलसा कराया नहीं। तैयारी हमने तो की हुई है अपनी तरफ से हमारी तैयारी है। इंशाल्लाह ताला कोशिश होएगी, हम बैठाएंगे भी सारा कुछ, वो खुद ही बैठेंगे। हमने तैयारी की हुई है,
उसमें कोई शक नहीं कि हमने तैयारी नहीं की हुई, लेकिन हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर हमारे पोलिंग एजेंट नहीं बैठने देंगे तो ठीक है, ना बैठने दें। वो ऊपर बैठी है ना एक ज़ात सबसे बड़ी जो वो फैसला करेगी उस दिन। मालिक कायनात ऊपर अभी ये भी कह रहे हैं कि जी प्रिजाइडिंग अफसर ये कर देगी वो कर देगी, सारी बातें हम तक आ रही हैं। इन्होंने कई वो जो पोलिंग स्टेशन है वो भी चेंज करने की कोशिश की है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास इस वक्त सोर्स कोई नहीं है कि हम इनके पीछे भागें, हम ये करें। हाँ, उन्होंने बंदे बुलाने हैं, वोट मांगने हैं, जो भी करना है, हमें कोई मसला नहीं है जी। हम तो वोट अब मांग भी उस तरह नहीं रहे, क्योंकि लोग खुद ही कह रहे हैं जी आपको वोट मांगने की कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं है जी। उसी चीज़ का इनको डर है। अगर इनको ये डर नहीं है तो बंदों को क्यों पुलिस कह रही है कि शाफे का जलसा कराओ, सालिक का जलसा कराओ, क्यों कह रही है पुलिस? प्लीज आपसे आपके दो भाई क्यों खामोश हैं इस वक्त? ये उन्हीं से पूछ सकते हैं, हम तो नहीं जवाब ले सकते उनसे। आपने उनसे रब्ता किया? नहीं, अभी हमने रब्ता नहीं किया, पहले रब्ता किया था, अब रब्ते वाली बात नहीं। क्या कहना? मैं कहती हूँ कि कौन से लोग हैं गुजरात शहर में या गुजरात ज़िले में, कौन सा बंदा है जो इनको वोट देगा जी, जो इस तरह घर में कर रहे हैं। और लेने क्या आए हैं कि हमारे सिर्फ वो लेटर लेने के लिए आए हैं कि हमने किन लोगों को अपने पोलिंग एजेंट्स बना के लेटर दे रहे हैं, ये लेने के लिए आए हैं। इतना मैं कहती हूँ इस बंदे को शर्म इनको नहीं आती कि ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं जी इलेक्शन में हमारा मुकाबला करें, ये इलेक्शन में ये मुकाबला होता है। आप लोगों को सबको ये अंदर से पता है कि काउंसलर क्या, चेयरमैन क्या, आम बंदा क्या, किस तरह पुलिस वाले उनसे वोटों के लिए इसरार कर रहे हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इसरार नहीं कर रहे कि वोट दो जलसा कराओ, वोट दो जलसा कराओ। ये इलेक्शन हो रहा है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह पे भरोसा रख के वो वोट डालने के लिए जाए, अल्लाह मदद करेगा बस।